हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह में देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है नागरिकता। नागरिकता में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार हैं, मतलब 5 प्रकार से हम भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। पहला है जन्म से, दूसरा है वंशाधिकार द्वारा, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, चौथा है देशीकरण द्वारा और 5वां है भूमि के अर्जन द्वारा। मतलब हम भारत में जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं वंश के आधार पर। यदि हमारे पिताजी भारतीय हैं तो हमें भी भारत की नागरिकता मिलेगी। पंजीकरण करवा के हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। देशीकरण मतलब देश में रह के, और भूमि के अर्जन द्वारा मतलब काफी लंबे समय तक भारत में भूमि अर्जन या भूमि पर आधिपत्य रख के हम भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। देखते हैं भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, वहीं पर यूएसए देखें तो वहां पर दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को इस तरह के भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अगला है दोस्तों, भारत की नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है। तो ये वही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। देखते हैं भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है। तो परित्याग द्वारा, पर्यावसान द्वारा, वंचना के आधार पर। इस तरह से भारतीय लोग अपने भारत की नागरिकता का त्याग कर सकते हैं। भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो 7 वर्ष तक अगर यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर है तो उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है। तो प्रति 2 वर्षों पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला है नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। तो एक कॉलम में अनुच्छेद है, दूसरे में उस अनुच्छेद से जुड़े विषय वस्तु। तो अनुच्छेद 5 में है संविधान लागू होने के समय की नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार देने का प्रावधान अनुच्छेद 6 में किया गया है। और अनुच्छेद 7 देखें तो अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 8 देखें तो भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता का अधिकार है जो भारत के बाहर रह रहे हैं। मतलब ऐसे भारतीय लोग जो भारत के बाहर रह रहे हैं उनकी नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 8 में किया गया है। और अनुच्छेद 9 देखें तो जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 9 में यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा अनुसार किसी दूसरे देश में जाकर वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो उस व्यक्ति की क्या होगी, भारतीय नागरिकता को समाप्त मान ली जाएगी। वहीं पे अनुच्छेद 10 देखें तो नागरिकता संबंधी अधिकारों का निरंतरता यह प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन करना, ये सब अनुच्छेद 11 में है। अगला है लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है। तो लक्ष्मीमल सिंधवी समिति दोहरी नागरिकता से संबंधित है। धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। मतलब यदि कोई विदेशी व्यक्ति है वो भारत के बैंकों में धन जमा करके सोचे कि हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें तो ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्डधारक भारत में वही खरीद सकता है, मतलब कृषि भूमि। तो
अगर कोई भारत मूल का व्यक्ति है तो वह कृषि भूमि को, भारत मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीदा सकता तो वो कृषि भूमि खरीद सकता है। अगला है NRI, PIO एवं COCI कार्ड धारक में तुलना, मतलब इन तीनों में क्या तुलना है। तो एक तरफ तुलना दिया गया है, दूसरी तरफ अप्रवासी भारतीय मतलब NRI, और दूसरी तरफ भारतीय मूल के व्यक्ति PIO, और तीसरे में है विदेशी भारतीय नागरिक OCI। तो परिभाषा में देखते हैं, भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है भारतीय पासपोर्ट धारक होता है। और भारतीय मूल के व्यक्ति में देखें तो जो PIO है वो स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। और विदेशी भारतीय नागरिक में देखें तो एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड धारक हो तथा नागरिक अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। अगला जो तुलना कर रहे हैं हम नागरिकता की अर्हता से, तो ये भारतीय नागरिक हैं, जो प्रवासी भारतीय है NRI वो भारतीय नागरिक हैं, और PIO हैं जो भारत में कम से कम 7 वर्षों से निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं, और जो OCI हैं वो संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना है। अगला जो तुलना करेंगे हम प्राप्त होने वाले लाभ से, तो जो NRI है उसे सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिक को प्राप्त होता है उसे प्राप्त होगा, और PIO को कोई विशेष लाभ नहीं दिया जाएगा, और OCI को एक FRRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन में से छूट, भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए, मतलब वो जितने दिन तक ठहराव है उतने दिन के लिए उसे पंजीयन में छूट दिया जाएगा। और वीजा से तुलना करें तो भारतीय अप्रवासी भारतीय जो है NRI उन्हें वीजा की जरूरत नहीं है, और PIO को है हम, और विदेशी भारतीय नागरिक तो जीवन भर बिना वीजा का आ सकते हैं। और मताधिकार में देखें तो उन्हें जो NRI हैं उन्हें मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार दे दिया गया है, और PIO को मत देने का अधिकार नहीं है, और विदेशी भारतीय नागरिक जो है उन्हें भी नहीं है। LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।